अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप सुन रहे हैं एनी कुरैशी को। उम्मीद है आप सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी। और आज का थंबनेल देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि जो ड्रेस अभी मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने ईद पे पहना था। ये मैंने अंडर 5000 खुद डिज़ाइन किया था, जो बहुत ही खूबसूरत स्टिच हुआ था और पहने हुए बहुत अच्छा लग रहा था। इसका व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। हमने ईद पे क्या क्या किया ये आपको बताऊँगी। $1 शॉप विज़िट की, कौन सी मूवी देखी, कैसी थी, बच्चों के कपड़े कहाँ से लिए, एक डिटेल व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पूरा ज़रूर देखिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अभी मैं आपको लेकर गई हूँ रंग वाली गली कमर्शियल मार्केट में। जेडी कॉस्मेटिक के साथ ही जो गली एंटर हो रही है रंग वाली गली, उसमें चनार फैब्रिक्स है। उस पर मुझे कुछ हरम के कपड़े मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाए थे, उसका ट्राउज़र लिया था, उसकी शर्ट मैंने डिज़ाइन की थी खुद। और अपना मुझे एक सूट लेना था जो मैं बाद में स्टिच करवाऊँगी, रॉ सिल्क लेना था मुझे, वो लिया मैंने। तो ये चनार फैब्रिक ऐसी शॉप है जिस पे आपको हर तरह का फैब्रिक एक ही दुकान के नीचे मिल जाता है, तो बड़ा इजी हो जाता है। क्योंकि ब्रांड्स पे तो इतना मुझे लगता है कि मैचिंग का अभी तक नहीं हुआ इतना कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको कहीं पे भी कोई भी अभी तक मुझे कोई ऐसी शॉप नहीं मिली जहाँ पे आपको हर तरह का कपड़ा अंडर वन रूफ मिल जाए। तो बजाय कि आप 3-4 दुकानें घूमें या बाड़ा, और अगर राजा बाज़ार जाते हैं तो काफ़ी मुझे लगता है कि हसल होती है सारे ढूंढने में कपड़े। तो ये चनार फैब्रिक की ऐसी बड़ी दुकान है जो मैंने हंट की थी, और यूट्यूब पे काफ़ी यूट्यूबर्स ने भी इसका बताया था, तो मुझे बड़ा इससे फ़ायदा हुआ। जहाँ से जो फ़ायदा मिले मुझे लगता है ले लेना चाहिए। बहुत अच्छी शॉप है, हर तरह का कपड़ा है इनके पास। ये आपने देखा हरम के ट्राउज़र के साथ मुझे ब्लैक जट ब्लैक इतना अच्छा मिल गया था, अदरवाइज़ वरना इतना अच्छा जट ब्लैक मिलता नहीं है। तो फिर मैंने पूरा सूट ही ले लिया था, गुल अहमद का था, 1800 का मुझे ये पूरा सूट मिला था। मैंने ले लिया कि अपनी भी शर्ट बना लूँगी। ये चिकनकारी थी, बहुत खूबसूरत, नो डाउट 2500 की शर्ट थी, मुझे थोड़ी महंगी लग रही थी, लेकिन ये मैरून इतना खूबसूरत है। आपको पता है मेरा इस ड्रेस पे कितना दिल आया हुआ, और मैं इसको छोड़ के इतना रिग्रेट किया है कि मुझे ले लेना चाहिए था। बाद में भी मुझे इसी के ख्वाब आते रहे। आपके साथ ऐसा होता है कभी कि बस कोई चीज़ लेनी हो, वो रह जाए और फिर आप सोचते रहें कि यार वो ले लेते तो अच्छा था। खैर जी, मैंने वहाँ से कपड़े ले लिए। उसके बाद मैं आ गई थी इमरान लेस सेंटर पे। उसके साथ ही है हर तरह की लेस यहाँ से मिल जाती है, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत। और ये जो सामने मैरून कलर की आपको लेस दिख रही है, ये तो मेरा इतना दिल था कि मैरून शर्ट लेती और इसको इसके साथ डिज़ाइन करती। खैर जी, जब नहीं लिया तो फिर नहीं लिया। और बहुत सी प्यारी इनके पास लेसेस थी। ये अच्छा, मैं सोच के नहीं गई थी कि मुझे कैसा डिज़ाइन करना है, लेकिन जब मैंने ये लेस रख के देखी तो ये कपड़ों पे इतनी अच्छी लग रही थी। छोटे छोटे फूलों वाली लेसेस इतनी प्यारी थी। वाइट लेस के साथ मैंने सोचा था, लेकिन बहुत सी ये वाली लेस भी बहुत खूबसूरत थी। हरम के कपड़ों को मैंने मिनिमल रखना था, उसके लिए छोटी लेस चाहिए थी। बच्चियों को अच्छे लगते हैं बहुत बड़े बड़े फूलों वाले, और उस तरह के कपड़े नहीं अच्छे लगते। छोटी छोटी डिज़ाइनिंग हुई हो, हल्की सी लेस हो, और टेसल्स अगर आप लगा लें तो बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा, ये इनकी शॉप पे एक्सपेंसिव लेसेस थी, लेकिन बहुत अच्छी थी, दिल करा था कि सारी ले लूँ। ये आपने रैम्बल भी दिख रहा के व्लॉग में भी देखी होंगी कि उन्होंने भी इसके साथ ड्रेस डिज़ाइन किए थे। तो मुझे तो जहाँ से जिसके व्लॉग से कुछ भी फ़ायदा होता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उनके व्लॉग्स भी बड़े अच्छे होते हैं और वो अक्सर यहाँ पे जाती हैं। तो जब ये मैंने लेसेस देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगती, दिल कर रहा था हर लेस के साथ ना कोई ड्रेस डिज़ाइन कर लूँ। तो जी, ये अगर आप यहाँ चनार फैब्रिक्स विज़िट करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा यहाँ से लेसेस मिल जाएंगी। अच्छा, फिर मैं वहाँ से आ गई थी। हरम के सूट के साथ मुझे लेनी थी पाइपिंग भी लेनी थी, रेड के साथ मैंने इसका कंट्रास्ट करना था। तो फिर मैं, मेरे घर के पास ही है सर सैयद चौक, टीपू रोड, आपने सुना होगा, कानूनिसा कॉलेज, उसके साथ भी लेस वर्क की अच्छी शॉप्स हैं। वहाँ से मैंने लेस ले ली। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं $1 विज़िट ना करूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा आप लोगों को $1 जाने का है? मैं तो जब भी कहीं पे भी जाती हूँ, अगर करीब कोई भी $1 है, मेरे हस्बैंड को भी, मैं भी, तो हम $1 लाजमी विज़िट करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि हर $1 में अलग तरह का कंटेंट, कहने लगी थी मैं, कंटेंट दिमाग पे सवार हुआ है। हर $1 पे ना अलग तरह का मटेरियल और चीज़ें होती हैं, और बहुत से $1 पे 1-2 तो आइटम ऐसे ज़रूर मिल जाते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और वैसे मार्केट में बहुत महंगे मिल रहे होते हैं। जैसे इनकी पिन्स बहुत अच्छी थी, लेकिन ये स्क्रंचेस जो थी ये बहुत अच्छी थी, और ये वैसे आपको बड़ी महंगी मिल रही होती हैं। और यहाँ पे कुछ हेयर बैंड्स थे जो आजकल वो हेयर बैंड्स हैं मेटल के, तो वो वैसे 100 का 150 का एक होता है, और यहाँ पे 270 में ये 4 का पैक था। तो मुझे लग रहा था कि बड़ी रीज़नेबल है। ये जो पोनीज़ हैं जो आप नॉर्मल घर में पहनते हैं वो बड़ी अच्छी थी। ईयरिंग्स बहुत अच्छे थे। जब मैं व्लॉग एडिट करी थी तो मुझे लग रहा था यार कि ड्रैग हो रहा है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, $1 मुझे लाजमी दिखाना है। क्योंकि 2-3 आप यकीन करें कि ऐसे ईयरिंग्स थे जो मैंने मार्केट से परचेज़ किए थे और मुझे 750-850 के मिले थे, और वो सेम यहाँ पे पड़े हुए थे।
तो मुझे देख के हो रहा था यार कि काश मैं पहले विज़िट कर लेती। और झुमकियाँ इतनी खूबसूरत, इतने प्यारे कलर्स। ये वाली देखिएगा, ये जो झुमकियाँ इसमें रेड, ब्लैक और ये जो वाइट कलर्स हैं ना, ये तो मिलते ही नहीं। और इसमें इतने खूबसूरत, एक से एक प्यारा कलर था। येलो भी था, रेड भी था, ग्रीन भी था। हर वो कलर जो आपके लॉन के कपड़ों के साथ मैचिंग हो। और इतनी इनकी एस्थेटिक सी लुक थी, इनका मटेरियल इतना अच्छा था, टॉप नॉच क्वालिटी थी। तो मुझे लगता है कि $1 का हमें बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लेसिंग समझना चाहिए। आज के जो महंगाई का दौर है, और अभी लास्ट बजट के बाद तो मुझे लग रहा है कि सबकी महंगाई से चीखें निकल रही हैं। तो $1 ब्लेसिंग है और इससे फ़ायदा उठाएं। हर $1 जब भी विज़िट करें ना, कुछ भी मार्केट में जब भी आप चाहते हैं कुछ लेने के लिए, तो आप $1 लाजमी विज़िट कर लिया करें। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो ज़रूरत की होती हैं हमें मिल जाती हैं, और बड़े नॉर्मल रेट्स पे। ये देखिए जो बॉटल्स थी और कुछ यहाँ पे फैंस थे जो बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं, वो भी बड़े रीज़नेबल क्वालिटी में थे इनके पास। अच्छा लोकेशन इनकी मैंने कहा आपको बता दूं, क्योंकि फिर बाद में क्यूरीज आ रही होती हैं। मुकारुनिसा कॉलेज के बिल्कुल ऑपोजिट $1 शॉप भी है और $1 शॉप भी है, जिसमें 90 रुपीज़ में भी हमें इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही होती हैं। खैर जी, लेसेस ले ली थी, मुझे टेलर के पास जाना था, लेकिन पहले फिर घर आई, खाना बनाया। आप मुझे बताइएगा, आप बनाते हैं सैब्रोसो के, ये बड़े मज़े के होते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं गोला कबाब। और इनके साथ फिर आप अगर एग बॉयल करके, अंडा कारी की जगह अगर आप ये मिक्स करके बनाएं ना, तो मेरे बच्चों को मैं कहती हूँ नरगिसी कोफ्ते बनाएं आज खाओ, तो बड़े मज़े के लगते हैं। खैर तो जी मैं आ गई थी अपनी टेलर के पास। इतनी गर्मी में कुकिंग करके आप यकीन करें हालत नहीं रहती, लेकिन अब क्या करें, घर भी देखना है, फैशन भी करना है। और जी मेरी टेलर हैं, फ़ीमेल टेलर हैं, और आप यकीन करें कि मेरी ज़िंदगी में किसी नेमत से कम नहीं है। मैं जब भी रात को सोते हुए अल्लाह पाक का जिन ब्लेसिंग्स के लिए शुक्र अदा करती हूँ ना, उनमें एक ये भी है कि मेरी टेलर बहुत अच्छी हैं, क्योंकि इतनी हसल होती है चीज़ लाने में, लेसेस ढूंढने में, डिज़ाइन ढूंढने में, और फिर अगर आप अपने टेलर को समझा नहीं पाते हैं तो वो बड़ा मसला होता है। खैर मैंने उनको समझाया, जो मेरी इंस्पिरेशन थी वो बताई। और ये ईद से 2 दिन पहले की बात है, तो उन्होंने एक दिन में मुझे कहा कि यानी मैं स्टिच कर दूंगी, तो मैं बड़ी तसल्ली में थी। लेकिन इल्हान के कपड़े वो नहीं स्टिच कर पा रही थी, तो फिर मुझे था कि एक दिन है, बच्चा पार्टी चलते हैं। बच्चा पार्टी पाकिस्तान का टॉप ब्रांड है बच्चों का, जिस पे यू नेम इट और आपको हर चीज़ मिल जाएगी। रावलपिंडी सदर में ये मेडिसन स्क्वायर मॉल में है, और इस्लामाबाद में ये है सेंटोरस में। सेंटोरस मॉल में भी इनकी बहुत बड़ी ब्रांच है, और मेडिसन स्क्वायर मॉल में भी। अच्छा ईद से एक दिन पहले हम गए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे चांद रात वाला माहौल था, मेहंदियाँ लग रही थी, और प्रॉपर आजकल तो बड़ा ट्रेंड है। हमारे टाइम पे तो घर वाले चांद रात पे कहीं लेकर ही नहीं जाते थे कि बाहर बहुत रश है, नहीं जाना। तो अब फैमिलीज़ के लिए इन मॉल्स में अगर आप जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। अगर आपको दिल करता है चांद रात पे कहीं बाहर जाने का, आउटिंग करने का, तो आप लाजमी सदर को विज़िट कर सकते हैं। आप यकीन करें कि बैंक रोड पे भी क्या कमाल जो है स्टॉल्स होते हैं मेहंदी के, और चांद रात की बड़ी अच्छी सेलिब्रेशन होती है। तो जी हम पहुंच चुके थे बच्चा पार्टी। आप यकीन करें एक से एक खूबसूरत कपड़े थे, लेकिन ऐसी कोई बैड लक के किसी कपड़ों में साइज़ नहीं था। एक मुझे ले दे के सूट पसंद आया, ये 3000 का था। मुझे लग रहा था कि ये महंगा है, इतना इसको महंगा होना नहीं चाहिए था, बट क्योंकि लास्ट डे था, मैं भी अब उन लोगों में शुमार हो चुका है मेरा भी, जो लास्ट डे जाके शॉपिंग करते हैं। बस क्या करें, मुझे हमेशा से वो लोग बड़े बुरे लगते थे। मैं कहती थी कैसे लोग हैं, पहले प्लान नहीं करते, पता होता है ईद आ रही है, कोई सडन इवेंट थोड़ा ही है, लेकिन फिर भी वो लास्ट टाइम पे शॉपिंग करते हैं। लेकिन अब जब खुद पे गुजरी है तो मुझे आइडिया हो रहा है यार कि बेचारे किसी ना किसी मजबूरी में ही रहे होंगे, तभी नहीं जा पाते। हम अक्सर लोगों को ना जज करते हैं बहुत। तुम अब वक्त के साथ मुझे लगता है हमारी जो थॉट्स हैं, हमारी जो लाइफ को लेके जितने भी हमारे रूल्स हैं ना, वो मुझे लगता है कि चेंज होते रहते हैं, और चेंज करने चाहिए। हमें स्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहिए अपनी सोचों को, दूसरों को लेके हमारी सोच को ना तब्दील होने की बड़ी ज़रूरत है। तो मैं अक्सर जो मुझ में जितनी भी पॉजिटिव तब्दीलियाँ आई हैं ना, मुझे लगता है कि वो मुझे जब से मैंने 25 क्रॉस किया ना, आफ्टर 25 मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं, और मैंने उनको बड़े खुश दिली से ऑन किया है। तो अब लोगों की नेगेटिविटी पे भी ना मैं सोचती ज़रूर हूँ कि यार किसी की कोई मजबूरी रही होगी, तो अब ख़ुद की भी मजबूरी रही थी। अब मैं बिल्कुल उन लोगों को बुरा नहीं कहूँगी जो लास्ट डे जाके शॉपिंग करते हैं। किसी के पास पैसे कम होंगे, किसी को सैलरी लेट मिली होगी, किसी की ज़िंदगी की और मसाइल होंगे, तो बिल्कुल जज नहीं करना जी किसी को।
होल्ड करवा लिया था मैंने इल्हान का ड्रेस। वो उन्होंने कहा कि सेंटोरस की ब्रांच पे है, हमारे पास नहीं है। और ऐसा बुरा दिन था, वैसे बुरा नहीं कहना चाहिए, दिन को हमारी बैड लगती, हम लास्ट डे गए थे कि मुझे मेडिसन में भी कोई बच्चों के जूतों का साइज़ नहीं मिला। और नेक्स्ट डे फिर मैंने आपको बताया कि सेंटोरस होल्ड करवाया था हमने इल्हान का ड्रेस। फिर हम गए, बस हमने ड्रेस पिक किया और फिर हमने कहा कि यहाँ से देख लें बच्चों के कुछ सैंडल्स, लेकिन आप यकीन करें कि कोई सैंडल नहीं मिला मुझे बच्चों का। खैर जी, ये मैं थी और अच्छा दिन था, मूड अच्छा था, गर्मी कम थी। तो फिर हमने कहा कि हम ज़ुहान को साथ ले जाते हैं, क्योंकि ज़ुहान और इल्हान दोनों तो इकट्ठे घर बहुत तंग करते हैं। अगर हम दोनों हस्बैंड वाइफ कहीं जा रहे हों ऑफ डे पे, ऑफिस डे पे, तो ऑब्वियसली मजबूरी है। तो फिर हमें होता है कि यार हम ज़ुहान को साथ ले जाए, क्योंकि ज़ुहान बाबा तो घर में बहुत तंग करते हैं, बहुत शरारती है माशाल्लाह। तो इल्हान बात मान जाती हैं, मामू ममानी के पास भी रह जाती हैं, लेकिन ज़ुहान को फिर हम साथ ले जाएं तो हमें बड़ी तसल्ली होती है। बस जी, हमने यहाँ से कपड़े पिक कर लिए थे, जूते हमें बिल्कुल नहीं मिले, कोई साइज़ नहीं मिला और थक चुके थे हम। तो हमने कहा टैटू से खाना खा लेते हैं। अच्छा, स्टेक्स हमने इनके ट्राई किए पहले, अच्छे थे। एक दफ़ा हमारा इनके साथ एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, शायद हमने बॉइल्ड राइस ऑर्डर किए थे और फिर हमने कहा कि चलें जी आज ट्राई करते हैं, क्योंकि बर्गर्स खाने थे और इनके बर्गर्स रीज़नेबल लग रहे थे। 599 और 699 समथिंग में मैंने देखा था। उमैर हैं इंस्टाग्राम पे, फूड ब्लॉगर हैं, उनका मैंने देखा था। तो मैंने कहा चलें जी, रिव्यूज़ अच्छे हैं, तो अच्छे दोस्त हैं उमैर, तो मैंने कहा जाके ट्राई करते हैं। फिर हमने ऑर्डर कर लिए साथ। ज़ुहान बड़ा एंजॉय करा था आज हमारे साथ, हम भी बड़े खुश थे। तो जी, बच्चों के साथ बाहर जाना है तो बड़ा मुश्किल काम, लेकिन जो आप प्यारे प्यारे मोमेंट्स बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं ना, तो वो ब्लेसिंग ही हो रहा है। आज क्योंकि पूरे टॉपिक में ना मैं शुक्रगुजारी की और अल्लाह पाक की नेमतों की बात करी थी, मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर, क्योंकि मैं ख़ुद बहुत शुक्रगुजारी करती हूँ। और जब भी मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं हट जाती हूँ ना, जब भी ज़िंदगी में परेशानियाँ ज़्यादा हैं, महंगाई ज़्यादा है, बच्चों की पढ़ाई के मसाइल हैं, बच्चों को सबसे मेन मसला है बच्चों की परवरिश का, तो उन चीज़ों को लेकर जब हम सोचते हैं तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। तो उसमें फिर जो ब्लेसिंग्स हैं उनको याद करके हम खुश हो जाते हैं। तो अच्छा दिन था, 2000 के अराउंड हमारा बिल बना था, बर्गर्स अच्छे थे, तो जी पैसा वसूल हो गया। मैं घर आई, टेलर से मैंने कपड़े पिक किए और ख़ुशी से मैं बाग बाग हो गई, क्योंकि मेरा ड्रेस बहुत अच्छा स्टिच हुआ था। अब आप देख सकते हैं जो दोनों लेसेस मैंने ली थी, इनको मैंने कॉम्बिनेशन किया था, ये देख लें आप, ऑर्गेन्जा के साथ, कि मेरे पास घर में था ऑर्गेन्जा, कलरफुल भी था और उसमें प्लेन भी था। तो जो कलरफुल पार्ट था वो मैंने स्लीव्स पे लगा लिया था सिर्फ वाइट लेस के साथ, और वाइट और ये जो कलरफुल लेस थी ये मुझे मिली थी 350 पर यार्ड। ये टोटल 1200 की लेस थी वाइट वाली, और ये दोनों मिला के ये मैंने हरम के सूट पे भी लगाई थी और अपने पे भी, और हरम की फिर पाइपिंग मैंने अलग से ले ली थी। अराउंड टोटल 1300 में मुझे हरम की और अपने दोनों के ड्रेसेस की लेस मिल गई थी। ये आप देखें, दामन पे मैंने ऐसे जो प्लेन वाला पैच था ऑर्गेन्जा का वो लगाया, डबल साइड पे लेस लगाई और मिडल में मैंने ये कलरफुल लेस लगाई, और यहाँ पे मैंने कलरफुल लेस के साथ ये ऑर्गेन्जा लगवा लिया था। ट्राउज़र लूज़ था और बड़ा अच्छा लग रहा था, लूज़ सा ट्राउज़र था, और सिर्फ इस पे मैंने ये लेस लगा ली थी, जॉइंट लेस, और थोड़ी पिंटेक्स थी। ये जी हरम का ड्रेस आ गया, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत एलिगेंट लग रहा था। इसको मैंने डिज़ाइन किया था सिर्फ रेड सिंपल पाइपिंग के साथ, बिल्कुल मिनिमल से ब्लैक कलर के स्टोन्स से वो मैंने नेक लाइन पे दिए थे, और हरम को देखें पहने हुए कितना एलिगेंट लग रहा था। जो इसका बॉटम था वो मैंने स्टिच लिया था 20 ट्री से, मैंने आपको बताया था सेल पे मैंने ले लिया था। फिर उसके साथ सिर्फ मैंने शर्ट डिज़ाइन करनी थी और प्लेन ब्लैक दुपट्टा। ब्लैक हील्स मैंने ली थी, मुझे आप यकीन करेंगे 900 की मुझे मिली थी सर्विस से। तो अगर आपका विज़िट होता है जब भी, तो सेल्स लगी होती हैं, मैं कोशिश करूँगी कि सेल्स का व्लॉग लाजमी रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि ज़रूर एक दो तो ऐसे उनके पास लाजमी अच्छे जूते आपको मिल जाते हैं जो आप कैजुअली पहन सकते हैं। तो 900 का सर्विस से मुझे मिल गया था ये ब्लैक जूता, हरम का मैंने ले लिया था। ओवरऑल लुक बहुत अच्छी लग रही थी। आप देखें कि आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और कॉटन इतना अच्छा था, लोकल मार्केट कपड़ा आप अगर ढूंढ के सर्च करके लें तो आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, लेकिन ब्रांड्स को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट है कि ब्रांड्स बहुत महंगे हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको ढूंढना है। एक्सक्यूज़ दैट, बच्चे शोर कर रहे हैं बहुत। आपको ख़ुद ढूंढना है ब्रांड पे, आप सेल का वेट करें और आप सेल से कपड़े एंजॉय करें। बहुत अच्छी क्वालिटी के ब्रांड्स भी हैं और बहुत अच्छा कपड़ा उनसे मिल जाता है। अच्छा, ये जो ब्लैक ड्रेस है ये मैंने लिया था
बोनंजा सतरंगी से। इसका पैचेस के साथ था। जो इसका गले का पैच था ना वो काफ़ी बड़ा था, मतलब अच्छा खासा, वो काफ़ी लंबा था। तो फिर उसका मैंने ये किया कि मैंने अपनी टेलर को समझाया आंटी को कि आंटी ये आप ऊपर से क्रॉप करके इसको कट करके ये मुझे स्लीव्स पे भी अटैच कर दीजिएगा। तो पैचेस वाले सूट का ये बड़ा फ़ायदा होता है कि आप उसको आराम से कहीं एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके दामन का है, आपको अच्छा लग रहा है, आप बाजू पे लगा लें। तो आप ये देखें कि अच्छा खासा मेरे गले पे पैच आ गया था। मेरे स्लीव्स चुनट वाले मैंने छोटे से स्लीव्स बनाए थे। ये वही लेस है जो मैंने अपने ट्राउज़र पे भी लगाई है। प्लेन लेस थी, आप देख सकते हैं, लेकिन यही लेस जब मैंने दामन पे लगाई तो इसमें ये आप देखें कि मेरे पास टेसल्स पड़े हुए थे एक और शर्ट पे। तो जुगाड़ू काम करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। वो शर्ट मैं 2-3 दफ़ा घर पहन चुकी थी, तो मैंने कहा यार टेसल्स उतार के इस पर लगा लेती हूँ। और आप यकीन करें कि इतनी अच्छी लुक आ रही है। ये ड्रेस मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा बना है, लेकिन ये मैंने अभी तक पहना नहीं है। पहनूंगी तो आपको बताऊंगी। लेकिन ये 3 पीस ड्रेस था। शलवार का कपड़ा बहुत अच्छा है, कमीज़ का कपड़ा अच्छा है, लॉन बहुत अच्छी है, और पहनूंगी तो आपको बताऊंगी। बस ये फिर ईद का दिन आ चुका था। ईद के दिन बस गोश्त बांटा, गोश्त पकाया, गोश्त खाया, काटा, और नेक्स्ट डे हम फिर गए। मूवी का प्लान था और सेंटोरस हम पहुँचे। बहुत बड़ी गलती हुई। अगर आप भी प्लान करें, अगर आप फ़ोन पे बुकिंग करवा रहे हैं और आप लेट जा रहे हैं तो एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि आपको मूवी देख पाएंगे। हम 15 मिनट पहले पहुँचे तो उन्होंने यहाँ कहा कि सॉरी, आपने अगर फ़ोन पे बुकिंग करवाई थी तो आपको 45 मिनट्स पहले आना था। बच्चों का मूड ऑफ था, हमारा ऑफ था। बस हमने खाना खाया, घर आए, इनको पॉपकॉर्न बना के दी। हमने कहा यार आज घर पे मूवी देखते हैं, नेटफ्लिक्स एंजॉय करते हैं, और नेक्स्ट डे का प्रॉमिस किया कि हम आपको लाजमी मूवी के लिए लेके जाएंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट डे हम लोगों ने जुना पार्क से दिन को ही जाके बिलाल ले आए थे टिकट्स, तो वो बड़ा इजी हो गया था हमारे लिए। मूवीज़ में लव गुरु थी। हम लोगों को यार दीमक का बहुत बैड रिव्यू सुने थे। सॉरी टू से, पाकिस्तानी मूवीज़ को सपोर्ट करना चाहती हूँ मैं, लेकिन जितने पाकिस्तानी ड्रामाज अच्छे लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अगर वो सिनेमा पे लग जाए तो और ही मज़ा है। स्पेशली फरार इज़ माई लव मास्टरपीस। मुझे लग रहा है नेटफ्लिक्स सीरीज़ के मुकाबले का ड्रामा, इससे अच्छा तो वो लगा देते यार। दीमक बिल्कुल अच्छी नहीं थी। लव गुरु ठीक थी, सुना था मैंने, लेकिन ऑब्वियसली वो बच्चों के साथ नहीं देख पा रहे थे। तो हमने बैलेरिना देखी थी, एक्शन मूवी थी, बहुत अच्छी। इसके लास्ट जितने पार्ट्स हैं वो बहुत अच्छे थे। जिन्होंने लास्ट पार्ट देखे उनको बहुत मज़ा आ रहा था, वरना मुझे लग रहा है कि अगर कोई फ़र्स्ट टाइम देखे तो एवरेज थी। बस जी, मेरा ये मशवरा है आप लोगों को भी कि अपने बच्चों के साथ छोटी छोटी खुशियाँ एंजॉय किया करें। अपना एक मनी बॉक्स अलग से बना लें जो आप इवेंट के लिए रख लें कि हमने इवेंट पे बच्चों के साथ कहाँ जाना है, कैसे सेलिब्रेट करना है, और इसको अपनी ज़िंदगी का पार्ट समझें। ईद पे गोश्त ध्यान से खाइएगा, अपने स्टमक का ख्याल रखिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ब्लॉग कैसा लगा लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह निगहबान।